हमजा शहर में काम करता था और कई महीनों तक अपने घर से दूर रहता था। काफी दिनों बाद वो छुट्टी लेकर अपने होम टाउन वापस आया था। एक दिन शाम के समय वो घर से बाहर किसी काम से गया। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि एक दुकान के बाहर खड़ी थी, शायद कुछ खरीद रही थी। हमजा को वो लड़की पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी। वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी गहरी नीली आंखें और साफ रंग था। हमजा ने जब से उसे देखा था वो उसे मन ही मन में चाहने लगा और हमेशा उसके ख्यालों में ही खोया रहता था। वो उसे हर रोज मार्केट में जाकर ढूंढता रहता कि शायद वो कहीं दिख जाए, पर काफी दिनों तक वो उसे नजर नहीं आई। उसे ना ढूंढ पाने की वजह से हमजा बेचैन रहने लगा। एक दिन अचानक वो लड़की उसे मार्केट में दिखती है। वो लड़की को छुप छुप के देखने लगा और उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। हमजा ने उस लड़की को एक छोटी से घर में जाते हुए देखा और हमजा उसके घर के पास ही कहीं छुप गया। उस लड़की के घर के पास गया। उसने एक खिड़की खुली हुई देखी और वो खिड़की से अंदर झांकने लगा। उसने देखा वहां एक आदमी था जिसके साथ वो लड़की बात कर रही थी। वो उस आदमी से मुस्कुराकर बात कर रही थी, पर वो आदमी उससे उसकी देरी की वजह पूछने लगा। बातों बातों में हमजा को पता चलता है कि वो उस लड़की का पति है। ये सब सुनते ही हमजा का दिल टूट जाता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो शादीशुदा है। अब उसके पास यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं था, पर वो वहां से जा नहीं पाया। वहीं रुककर अंदर देखने लगा। अब वो लड़की उसे नजर नहीं आ रही थी, शायद वो रसोई में थी। वो आदमी भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद हमजा को वो आदमी अपने हाथ में एक चाकू पकड़े हुए दिखाई दिया। वो आदमी उस टेबल के पास गया और उस टेबल पर रखे हुए पत्थर पर उस चाकू को घिसने लगा। वो उसे काफी देर घिसता रहा। हमजा मन ही मन में उस आदमी को कहने लगा कि वो कितना भाग्यशाली है जो उसकी शादी इतनी सुंदर और दयालु लड़की से हुई है। पर फिर भी वो खुश नहीं लग रहा था। उस लड़की का नाम नीर था। थोड़ी देर बाद नीर अपने हाथों में खाना लेकर उस आदमी के पास आती है और उसे खाना खा लेने को बोलती है। वो मुस्कुराकर उस आदमी से हमेशा बात करती है। उस आदमी का नाम आमिर था। आमिर अपना चाकू साइड पे रखकर खाना खाने लगता है और नीर उसके पास बैठ जाती है। खाना खत्म करके आमिर फिर से अपना चाकू उठाता है और उसकी धार तेज करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद आमिर बहुत ही गंभीर होकर नीर के पास आता है और कहता है, आज पूर्णिमा की रात है, सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो। और वो आदमी नीर को घर से बाहर ना निकलने को बोलता है। नीर ने ऐसा ही किया। नीर ने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और दूसरी तरफ हमजा को लगा कि रात बहुत हो गई है, अब उसे वापस चले जाना चाहिए।
पर उसका मन उसे जाने नहीं दे रहा था। वो नीर को और देखते रहना चाहता था, पर उसे नीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो काफी देर तक वहां खड़ा रहा, उसे नीर नहीं दिखी। फिर अपने टूटे हुए दिल के साथ वो जैसे ही वापस लौटने लगा तो उसे अचानक घर के अंदर से किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। वो वहीं पर रुक गया, घर की तरफ वापस गया। उसने घर के अंदर देखने की कोशिश की, पर सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। घर के अंदर से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो किसी औरत के ऊपर चीख रहा था। वो औरत की चीखें बहुत ही दर्दनाक थी। हमजा के लिए वो चीखें उसकी बर्दाश्त से बाहर थीं, क्योंकि वो नीर की चीखें थीं। नीर की चीखें सुनकर हमजा वापस नहीं गया। उसने दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से नीर की चीखें लगातार आ रही थी और वो कह रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नीर की दर्दनाक चीखें हमजा को और जोर के साथ दरवाजा खोलने के लिए हिम्मत दे रही थी। हमजा लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। आखिरकार दरवाजे का लॉक टूट गया और हमजा जल्दी से घर के अंदर गया। हमजा अपने सामने के दृश्य को देखकर डर गया। कमरे में अंधेरा था और रोशनी बहुत ही कम थी। नीर एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी और दर्द से चिल्ला रही थी। उसके पास ही आमिर अपने हाथों में एक हथौड़ा लेकर गुस्से में नीर को देखता हुआ उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। हमजा जोर से आमिर पर चिल्लाया और बोला, दूर हो जाओ नीर से, छोड़ दो उसे। हमजा धीरे धीरे नीर की ओर बढ़ने लगा। आमिर ने हमजा को चेतावनी दी, नीर के पास मत जाना, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पर हमजा ने आमिर की एक बात भी नहीं सुनी। कमरे में काफी अंधेरा था। हमजा ने साइड पर पड़ी हुई एक मोमबत्ती उठाई और नीर के पास धीरे धीरे जाने लगा। आमिर ने उसे फिर से चेतावनी दी, नीर के पास ना जाने के लिए, पर हमजा नहीं माना। हमजा मोमबत्ती लेकर उसके पास गया। नीर का मुंह दीवार की तरफ था। हमजा हल्की सी रोशनी में जब देखता है तो उसे नीर की गर्दन के पीछे एक कील धसी हुई दिखाई देती है। ये देखकर हमजा दंग रह गया। हमजा ने आमिर की ओर देखा और कहा, तुम इंसान नहीं जानवर हो। कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी गर्दन में कील कैसे ठोक सकता है? हमजा वापस नीर की तरफ बढ़ा, उसकी गर्दन से कील निकालने के लिए। आमिर ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे ऐसा करने से मना किया और कहा, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। हमजा ने आमिर को गुस्से में पीछे धक्का दिया और नीर के गर्दन के पीछे धसी हुई कील को पकड़ लिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।